नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश मुद्दा विशेष में। मैं आप सभी के साथ हाजिर हूं कंचन। शुरुआत करेंगे अपनी खास पेशकश की, जिसमें हम बात करते हैं उन मुद्दों पर जिन मुद्दों का सरोकार सीधा आपसे होता है। बात होती है उन मुद्दों की जो मुद्दे सीधे आपसे जुड़े हुए होते हैं। और आज भी इसी तरह के एक मुद्दे के साथ हाजिर हूं मैं। कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैंने 6 तारीख को ही बयान दिया था। आस्था रखने वाले लोग आज, कल और परसों भी जा सकते हैं, फिर भी बीजेपी पलट कर वही सवाल कर रही है। ये बीजेपी का षड्यंत्र है और वो एक ही सवाल को बार बार उठा रही है। आपको बताते चले कि इसके साथ ही यहां पर आज बात होगी इस मुद्दे पर कि महागठबंधन के अंदर कब तक उलझेगी कहानी। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने कहा कि बड़े नेता इस पर अभी मंथन करेंगे। क्यों बार बार सफाई देने की जरूरत पड़ रही है, बात इसी पर होगी। लगातार देखा जा रहा है कि गठबंधन के अंदर घमासान की स्थिति बन रही है। अब वाम दल ने भी इसमें एंट्री कर दी है। वाम दल ने एंट्री करते हुए कहा कि जेडीयू 17 के हकदार नहीं है, तो फिर 17 क्यों मांग रही है। सीट शेयरिंग का मामला बीजेपी को मिल रहा है मुद्दा। महागठबंधन के अंदर कब तक उलझेगी ये कहानी। सीट शेयरिंग का मामला बीजेपी को मिल रहा है मुद्दा। जेडीयू का 17 लोकसभा सीट पर कोई हक नहीं, ये हम नहीं बल्कि ये वाम दल कह रहे हैं। जेडीयू ने कहा कि हम लोग किसी भी कीमत पर अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे। वही वाम दल के तमाम नेताओं ने अपनी मांग रखी। उन्होंने कहा कि जब 17 पर कोई हक ही नहीं बनता तो जेडीयू मांग क्यों कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बड़े नेता अभी इस पर मंथन करेंगे। गठबंधन में कब तक होगी ऐसी तकरार, ऐसे ही पूछ रहा है यही सवाल। क्यों बार बार देनी पड़ रही है सफाई और क्यों सफाई की जरूरत पड़ रही है। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सियासत लगातार जारी है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड अब भी अपनी 17 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। आपको बता दें कि वहीं अब इस पूरे मामले में वाम दल की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वाम दल ने भी इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है। वाम दल ने जेडीयू की 17 सीटों की मांग पर ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि बिहार में 17 लोकसभा सीट पर जेडीयू का कोई हक नहीं बनता। वही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीट शेयरिंग के पूरे मामले पर अपनी राय रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें गठबंधन के बड़े नेता तय करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मीडिया को जानकारी देकर सीट का बंटवारा नहीं होता। लेकिन वाम दल के विधायक रामबली सिंह यादव ने इस मामले में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जेडीयू का 17 लोकसभा सीट पर कोई हक नहीं बनता। हम लोगों की स्थिति काराकट, आरा, पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र और जहानाबाद में काफी मजबूत है। हम लोगों की मांग है कि आगामी लोकसभा चुनाव में हमें ये सीट चाहिए। तो इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो सफाई यहां पर देते हुए नजर आते हैं तमाम लोग। अगर बात करें कि अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा जाता है कि गठबंधन के अंदर सब कैसा चल रहा है, तो अखिलेश यादव लगातार ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ बेहतर है, सब कुछ ठीक है। सीट शेयरिंग को लेकर किसी तरह का भूचाल, किसी तरह का बवाल नहीं है। लेकिन डे बाय डे जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, वो खबरें कुछ और ही बयां कर रही है। आखिर गठबंधन में बार बार सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। सीट शेयरिंग का मामला बीजेपी को हम क्यों दे रहे हैं, ये विपक्ष को सोचना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी स्थिति क्लियर नहीं कर पाए हैं। महागठबंधन को बने हुए भी काफी समय हो गया है और ऐसे में विपक्ष के बीच में ही यहां तकरार देखने को मिल रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे एक पैनल जुड़ेगा जिनसे हम इस पूरे मामले पर सवाल पूछेंगे। तेजस्वी यादव ने हालांकि इस पूरे मामले पर कहा कि मंथन की जरूरत है और जो बड़े नेता हैं पार्टी के, वो इस पूरे मामले पर मंथन कर रहे हैं। तो गठबंधन में माफ कीजिएगा, कब तक यहां सफाई देने की जरूरत पड़ेगी, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बताते चले लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं महागठबंधन को लेकर, यहां इंडिया में महाभारत है। पंजाब से लेकर यूपी बिहार तक गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। लेकिन इन सबके पीछे जो सबसे बड़ा कारण नजर आ रहा है, वो कारण है सीट शेयरिंग का मुद्दा।
सीट शेयरिंग का मुद्दा कहीं ना कहीं अभी भी फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं स्थिति अभी भी ठीक नजर नहीं आ रही है विपक्ष की। महागठबंधन के अंदर की ये पूरी कहानी जो है ये कब तक उलझी रहेगी इस तरह से, ये एक बड़ा सवाल। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जो हैं वो जुड़ गए हैं, उन सबसे आपकी मुलाकात यहां पर करवा देते हैं। हमारे साथ केसी जैन है, बीजेपी के प्रवक्ता जो जुड़ गए हैं, यूसुफ रिजवी कांग्रेस के प्रवक्ता और दिलीप चौधरी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का स्वागत यहां पर करूंगी और उसके बाद दिलीप चौधरी जी, पहला सवाल आप ही से है मेरा यहां पर। स्थिति क्या है और तस्वीर क्या है ये हर किसी के सामने है। अभी तक कहा जा रहा था कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन अब वाम दलों ने कह दिया है कि जेडीयू का 17 पर कोई हक नहीं बनता, तो 17 की मांग क्यों कर रही है? 17 लोकसभा सीट पर जेडीयू का कोई हक नहीं है। किसने कहा ये बात? वाम दलों की ओर से ये बयान सामने आया है सर, उनके तरफ से, वाम दलों की ओर से। वाम दलों ने इस पूरे मामले पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जेडीयू का कोई वाम दलों जी, हाँ ये कौन है जी, ये कौन है? वाम दलों की ओर से कहा गया है सर ये चल रहा है दिलीप चौधरी। वाम दलों का तो आरजेडी के साथ समझौता है ना, तो आरजेडी फैसला करेगी। हमारा तो 16 सीटिंग है और 17 पर ले लिए है, तो हमारा तो 16 सीटिंग में है, तो 16 बनना और 17 हमारा सीट है। अब क्या बनेगी नहीं बनेगी, वाम दलों से तो हमारी सीट शेयरिंग की बात नहीं हो रही है। आरजेडी बात करेगी वाम दलों से, तो आरजेडी के साथ जगह तय होगा ना। लेकिन वाम दल के विधायक है रामबली, जिन्होंने इस पूरे मामले रामबली की शेयरिंग, सीट शेयरिंग पर वक्तव्य देने के लिए अधिकृत है कि नहीं है, ये मुझे मालूम नहीं। जो बैठक होगी सीट शेयरिंग की फाइनल, जैसे कांग्रेस आरजेडी की बात हुई, वाम दलों के नेता भी अभी मिले हैं आरजेडी के नेताओं से, तो वो उन लोग को तय करना है ना। उन लोग आपस में जब हमसे बात होगी सीट शेयरिंग की, मेरा स्टैंड तो 17 है। महागठबंधन के बने भी कितना समय हो गया सर? महागठबंधन अभी शेयरिंग का मुद्दा ही नहीं सुलझा पाया। नहीं, सारे अपने अपने जगह पर सीट शेयरिंग की बातें चल रही है, तो जल्द सारा पिक्चर सामने आ गया था, चिंता नहीं कीजिए। चलिए, केसी जैन जी हमारे साथ बने रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। केसी जैन जी, सवाल आपसे, सवाल बड़ा यहाँ पर महत्वपूर्ण भी है। स्वागत के साथ सवाल ये कि महागठबंधन को बने हुए काफी समय हो गया सर, लगातार महागठबंधन जब एक स्टेज पर पहुंचता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर नजर आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हुए नजर आते हैं, लेकिन वन बाय वन जो खबरें सामने हमारे आ रही हैं वो खबरें तो इस तरह की हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक भी स्थिति उनकी क्लियर नहीं हो पाई है। देखिए कंचन जी, पहली बात तो ये है कि ये इनके घटक दलों का और कांग्रेस के बीच का मामला है कि कब ये सीट शेयरिंग करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। लेकिन एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, वो ये है कि ये कोई भी चीज तय नहीं कर पा रहे। ये नहीं तय कर पा रहे कि भगवान राम मंदिर का जो भव्य निर्माणोत्सव हो रहा है और जो भव्य उद्घाटन होना उसमें जाना है कि नहीं जाना है। ये नहीं तय कर पाते हैं कि कोरोना वैक्सीन लगवाई जाए कि ना लगवाई जाए। और आज इनके राम मंदिर तक कहाँ चले गए? अरे मेरी बात सुन लीजिए, आप अपनी बारी पे बोलिए। आप सम्मान करता हूँ आपका, लेकिन मुद्दे अपनी बारी पे बोलिए ना। आप सवाल हमसे जवाब हम देंगे ना। राम मंदिर का मुद्दा नहीं सर, राम मंदिर पे नहीं, सीट कच्चन जी को कहा हो कि सीट शेयरिंग की बात कर रही थी, तो राम मंदिर कहाँ से आ गया? दूसरी बात, भाजपा हाँ ठीक है उन्हें बोलने दीजिए सर, बोलिए केसी जी। देखिए कंचन जी, पहली बात वही बात मैं कह रहा हूँ, चाहे सीट शेयरिंग का मामला हो, चाहे किसी भी मतलब में जाने और न जाने का मामला हो, ये कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे ना।
ये तय नहीं कर पा रहे, कंफ्यूज है। ये जिस समय कोरोना जैसी समस्या उसमें भी कंफ्यूज थे कि वैक्सीनेशन हो कि ना हो पहले, और इनको भरोसा किस पे है? इनको अपने लोगों पे भरोसा कहाँ है? अगर भरोसा होता तो अखिलेश यादव जी को, इन्होंने अखिलेश यादव जी को 6 सीटें वहां दे दी होती मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश में अखिलेश जी को जब 6 सीटें भी नहीं मिली तो अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया कि देखिए, जो स्थिति आपकी मध्य प्रदेश में है, जो हालात हमारे मध्य प्रदेश में है, वही हालात आपके उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने मना कर दिया कि हम आपको सीटें नहीं दे पाए। 70 की 70 सीटें लड़ेंगे, 10 सीटों पे गठबंधन हो सकता है। और जब मायावती जी का नाम आया तो कहा वो भी गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि उस समय बात यह तय हुई थी कि मायावती जी गठबंधन में नहीं रहेगी। उसके बाद में अभी जब विधानसभा के चुनाव हुए तब तो अलग अलग लड़ रहे थे, एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। तो एक मंच पे अभी 6 महीने पहले एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, अब गलभैया कर रहे हैं। तो इनकी बात को कौन मानेगा? और पंजाब में केजरीवाल जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम 13 की 13 सीटों पर लड़ेंगे। यही हाल कहीं न कहीं चाहे आरजेडी का हो, चाहे मायावती जी का हो, चाहे अखिलेश यादव जी का हो, चाहे ममता जी का हो, सबने अपने अपने क्षेत्रों में स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ तो हम आपको सीटें नहीं दे पाएंगे, हमको आप सीटें कहां पर देंगे। और जिस ये यात्रा की बात कर रहे हैं, इन्होंने खूब भारत जोड़ो यात्रा निकाली। परिणाम क्या हुआ? चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, जिसको ये सेमीफाइनल टेस्ट कह रहे थे, वहां तो इनको मुंह की खानी पड़ी। तो कुल मिलाकर के जनता ने इनके ऊपर से पूरा भरोसा खो दिया है। और भरोसा बनाने के लिए जिस गठबंधन की ये बात कर रहे हैं, तो अभी अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो यात्रा निकल रही है, ये कांग्रेस की पर्सनल यात्रा है, गठबंधन की यात्रा नहीं है। तो जब कोई यात्रा तक में आपके साथ शामिल नहीं है, सीट शेयरिंग कोई करने के लिए अपने अपने स्टेट में तैयार नहीं है, तो आप किस आधार पर कैसा गठबंधन करेंगे? और भी इतना समय हो गया, आज तक आप तय भी नहीं कर पाए कि कहां पे कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने 100 से ज्यादा सीटें दी थी, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की बारी आई तो आप 6 सीटें तक नहीं दिए। और आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आपकी दाल गलने देगी? कहां दाल गलने देगी? और एक चीज कंचन जी, कि ये गठबंधन कोई पहले उत्तर प्रदेश में मायावती जी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने मिलकर के अमेठी की सीट पे चुनाव लड़ा था। साथ ही साथ राहुल गांधी जी जहाँ चुनाव लड़े वहां भी चुनाव लड़ा था। क्या हुआ? राहुल गांधी यहाँ चुनाव हार गए और वायनाड चले गए। ठीक है, तो गठबंधन कर भी लेंगे तो कहाँ इनको जनता पसंद करने वाली है? ठीक है, आपके पास लौटूंगी। यूसुफ जी हमारे साथ कांग्रेस से बने हुए हैं। यूसुफ जी, स्वागत के साथ अब सवाल मेरा आपसे है। सबसे पहला सवाल तो सर मैं यही जानना चाहूंगी कि गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, जो हम देख रहे हैं वो सब कुछ बेहतर है? सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक किसी भी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन मीडिया में सामने नहीं आया है? जी बिल्कुल। देखिए, सीट शेयरिंग की जहां तक बात है, सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है। सीट शेयरिंग में आप मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी बोलिए। मुझे ये जानना है। ओके थैंक यू। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मौका दिया मुझे बोलने के लिए। और देखिए, जहां तक बात है सीट शेयरिंग की, तो सीट शेयरिंग का कोई मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। बीजेपी ये जान चुकी है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी की हार निश्चित हो चुकी है। अब हमारे भाजपा प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात की। ये समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये बिहार की बात कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आप चिंता न करें, आप सीख रही है जो कि इंडिया गठबंधन 2024 में जीतने जा रही है, बीजेपी घर बैठने वाली है। जहां तक बात रही सीट शेयरिंग की, तो आरजेडी है, जनता दल क्यों है, हम सब मिलकर जिस तरह से बिहार में सरकार चला रहे हैं, हम 2024 में भी इसी फॉर्मूले में चलकर और 2024 लोकसभा भाजपा को हराएंगे और 2024 लोकसभा में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। है कि आप मान के चलिए, आप फिक्र ना करें, आप टेंशन न लें, आप फिक्र करो कि आप बिहार के अंदर जिस तरह आप फिक्र करो ताकि बिहार में रामविलास पासवान को
की पार्टी को है, तो सारे है आप उनका दोगे, कहीं उनका गठबंधन न टूट जाए। आप चिंता अपना करें, आप हमारा चिंता न करें। ठीक है, ठीक है। जेडीयू से अब मेरा यहाँ पर सवाल है सर, जिस तरह से आपने कहा कि वाम दल जो है वो आरजेडी के साथ है और स्वाभाविक सी बात है कि आरजेडी इस पे तय करेगी, लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि अभी इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो जो बड़े नेता हैं वो अभी इस पर मंथन करेंगे और मंथन करने के बाद जवाब देंगे। क्या आप इंतजार कर रहे हैं उनके जवाब का? दिलीप जी, हेलो, आवाज मिल रही है सर आपको? हाँ बोलिए। तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर कहा है कि जो बड़े नेता हैं, जो हमारे इस पूरे गठबंधन के बड़े नेता हैं, उनसे बातचीत की जा रही है और वाम दल ने जिस तरह से अपना बयान दिया है, जिस तरह से रामबली सिंह यादव ने कहा कि जेडीयू को कोई हक नहीं है, 17 सीटों की जो जेडीयू मांग कर रही है उस पर कोई हक नहीं बनता है क्योंकि हम ज्यादा मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि काराकाट की बात कर ले, आरा की बात कर ले, पाटलिपुत्र की बात कर ले, जहानाबाद की बात कर ले, वहां पर हम लोग काफी मजबूत हैं। तो क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी के बड़े नेताओं से बात हो, उसके बाद क्या कुछ निकल कर आए? दिलीप जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, दिलीप जी को आवाज नहीं मिल रही है। केसी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही जी, आपसे मेरा सवाल है यहाँ पर केसी जी, जिस तरह से हम इस वक्त महागठबंधन के पूरे हालात देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर ये कहना जायज होगा कि अभी तक किसी भी तरह की सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी तरह की कोई तस्वीर यहाँ क्लियर नहीं हुई है। एक तरफ विपक्ष का ये भी कहना है कि लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे ही क्लियर होगी हम उस दौरान सीट शेयरिंग को लेकर अपनी स्थिति को क्लियर करेंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए कंचन जी, हम वही बात कह रहे थे। दरअसल ये सारी की सारी पार्टियां बड़ी कंफ्यूज है। अभी तक यही नहीं तय हो पाया है कि गठबंधन कौन नहीं रहे। सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है। अखिलेश यादव जी का जिस प्रकार से बयान आया है कि मायावती जी के गठबंधन में जुड़ने की कोई बातचीत नहीं हुई, वहीं बिहार में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी का बयान आया है, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी का अधिकृत बयान आया है कि बहन जी से बातचीत चल रही है, जो उत्तर प्रदेश के अधिकृत प्रभारी हैं कांग्रेस। तो कुल मिलाकर के अभी तो यही नहीं तय हो पा रहा है कौन से दल साथ में है कौन से नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनके 28 की 28 दल कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को मुखिया के रूप में देखना चाहे और कांग्रेस पार्टी का केवल और केवल इतना उद्देश्य है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें किस प्रकार से सेंधमारी करें। कांग्रेस के पास में देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस लेना चाहती है। और ये चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे इनको ममता जी के क्षेत्र में हो, वेस्ट बंगाल में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, हर जगह पे कांग्रेस सेंधमारी करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस केवल घटक दलों से लेने के फिराक में कि आपको कितनी सीटें कहां पर मिल सकती है, कौन कौन से स्टेट में। इसीलिए ये सीट शेयरिंग का मामला इसीलिए तय नहीं हो पा रहा। अखिलेश यादव जी ने पूछा कि हमको कितनी सीटें मिलेंगी अन्य प्रदेशों में। उत्तर प्रदेश में तो हम चलिए आपको 10 दे रहे हैं 80 में से 70 पे हम लड़ेंगे। अन्य प्रदेशों में हमको कहां कहां सीटें मिलेंगी, कितनी कितनी सीटें मिलेंगी समाजवादी पार्टी को, इस पे कांग्रेस चुप है। यही ममता जी पूछ रही है कि हमको अन्य कहां पे लड़ने को मिलेगा। यही जो है इनके और जो अन्य घटक दल है वो भी यही जानना चाहते हैं कि अन्य स्टेट में हमको कहां पर कितनी सीटें लड़ने को मिलेगी। और एक चीज है कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी केवल एक सीट पे सिमट करके रह गई, रायबरेली और अमेठी पे जो इनका वर्चस्व रहता था वहां भी चुनाव नहीं जीत पाए। राहुल गांधी जी आज वायनाड सीट से सांसद है, वायनाड सीट से भी इनको चुनाव लड़ने को इस बार नहीं मिलेगा। वहां की क्षेत्रीय पार्टी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है जो इनके गठबंधन के साथी है कि राहुल गांधी जी कहीं और से चुनाव लड़े, यहाँ से हम अपना कैंडिडेट चुनाव लड़ाएंगे। तो कहां से राहुल गांधी जी का चुनाव खुद कहां से लड़ेंगे? गठबंधन तो बहुत दूर की बात है क्योंकि यहाँ तो हार ही चुके हैं, यहाँ तो इनकी दाल गलने वाली नहीं है। ठीक है। और अभी जो 2022 में इलेक्शन हुए 5 राज्यों के, उन 5 राज्यों में से एक भी राज्य में खाता नहीं खुला कांग्रेस का। और उत्तर प्रदेश में
400 प्लस सीटों पर जिस प्रकार से प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, यहाँ की प्रभारी थी, उसके बाद में 1 से 2 सीटों पर सिमट के रह जाती है। ठीक है। तो ऐसे हालात में ये कैसे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 में 80, अरे विधायक एक, सांसद एक, 80 में 80 कहाँ खाता खुलेगा आपका? नगर निकाय का एक भी मेयर नहीं है आपका, नगर पंचायत भी आप हार गए, जिला पंचायत भी आप हार गए, कहाँ से आप कोई पेड़ हिला लेंगे क्या एकदम से वोटों का? ठीक है यूसुफ जी, यूसुफ जी बोलिए। जी ये हमारे भाजपा प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात की कि राहुल गांधी अमेठी से आते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि वो जरा अपने राजनीतिक पंडितों से पूछ ले कि स्मृति ईरानी जी अमेठी हार रही है। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि इस बार स्मृति ईरानी जी अगर अमेठी से खड़ी होती है तो वो अमेठी हार सकती है। ये उनके सवाल का जवाब था। और जहां तक ये बात कर रहे हैं हमारे गठबंधन के बारे में, तो मैं कहना चाहूंगा कि जरा डाक झांक कम करे भाजपा डाक झांक करने में माहिर है। भाजपा को डाक झांक कैसे करना है ये भाजपा बहुत अच्छे से जानती है। और मैं भाजपा को नसीहत देना चाहूंगा कि कृपया करके वो राजनीति को हिंदू मुस्लिम से हटा करके मुद्दों की राजनीति करे, वो बेरोजगारी पे बात करे, वो महिलाओं के साथ आ रही हूँ आपके पास में, केसी रंजी भी आ रही हूँ, वो उस पर बात करे, वो भाजपा जनता पे बात करे, भाजपा गरीबी कैसे दूर किया जाए उस पर बात करे। भाजपा मुद्दों की राजनीति नहीं करती, भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। अरे भाजपा वालों तुम सुन लो, न हरे रंग से रंगेगा न भव्य रंग से रंगेगा, मेरा हिंदू से ताको बस तिरंगे से रंगेगा। और इंडिया गठबंधन तो आप अलग यूसुफ जी रुकिए, केसी जैन जी मेरा एक सवाल है केसी जैन जी, रुकिए क्या हो गया? केसी जैन जी फिर से एक होने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मोदी जी को किस मुद्दे पे आप हरा पाएंगे? मोदी जी को हराने के लिए आप ये हो रहे हैं ना, आप देख लीजिएगा कोई मुद्दा तो बताइए कि आप गठबंधन में क्यों आ रहे हैं? कोई मुद्दा तो है आपके पास में? कोई मुद्दा नहीं आपके पास में। ठीक है क्या मुद्दे लेके जाएंगे पब्लिक के बीच में? यूसुफ कि आप गठबंधन में क्यों आ रहे हैं? अभी 6 महीने पहले दूसरे को गाली दे रहे थे, अभी तो आप 6 महीने पहले दूसरे गाली दे रहे थे। बलात्कार का मुद्दा लेके जाएंगे। ठीक है, ये में हमारी बहन के साथ बलात्कार हुआ, हम ये मुद्दा उठाएंगे। ठीक है यूसुफ जी मुद्दे बाद में उठाइएगा, पहले ये क्लियर कर दीजिए ना कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो आप सभी को बार बार सफाई देने की क्यों जरूरत पड़ती है? अखिलेश यादव कभी मीडिया के सामने आके कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कभी नीतीश कुमार जी को बोलने की जरूरत पड़ जाती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। आप मुद्दे बाद में लाइएगा, पहले अपने गठबंधन के अंदर बताइए कि सब कुछ ठीक चल रहा है। चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुके हैं सर, सीट शेयरिंग का मुद्दा ही अभी तक आप लोग क्लियर नहीं कर पाए हैं, बाकी चीजों को, बाकी मुद्दों को कैसे करेंगे? मगर देखिए इसमें ऐसा है ना कि हमारे बीच कोई खटपट नहीं है। जहाँ पे 4-5 बर्तन होती है वहाँ पे 3-4 बर्तन खटकती है। ठीक है, बर्तन खटक रही है, हम सब एक ही परिवार के लोग हैं, हम सब खटकता है। कुछ लोगों के विचार उठने लगे हैं भाई, खटकते तो कुछ बर्तन खटक रहे हो, हम ये सब ठीक कर लेंगे और कोई खराब नहीं हुआ है। हो सकता है कोई कुछ और कह रहा हो, लेकिन अंतिम फैसला हमारे इंडिया गठबंधन के जो जिम्मेदार लोग हैं वो लेंगे और हम साथ हैं, साथ रहेंगे और भाजपा को साथ मिलकर बनाएंगे। कोई मतभेद नहीं है। अगर सीट शेयरिंग में देर हो रहा है तो इसके पीछे की कोई बात है, रणनीति है। आप फिक्र ना करें। वो बात थोड़ा जल्दी से सुलझा लीजिए। चुनाव नजदीक आ गया है, जनता इंतजार कर रही है कि आप क्या क्या मुद्दे लेकर उनके बीच में जाएंगे। अगर बातों में फंसे रहेंगे तो मुद्दे भूल जाएंगे सर। नहीं बिल्कुल निश्चित तौर पर हम मुद्दे को उठाएंगे। हम जनता को कहेंगे कि भाजपा के राज्य में बलात्कार हुआ, भाजपा के राज्य में लोग बेरोजगार है। ठीक है सर। केसी जैन जी जी छोटा सा देखिए जी देखिए कंचन जी, इनके यहाँ जो 28 दल है, 28 की 28 दलों के मुखिया कहीं न कहीं प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं और कांग्रेस अपने आगे किसी की दाल गलने नहीं देने वाली। तो ऐसे हालात में सीट शेयरिंग के मामले में केवल ये चाहते हैं कि सीटें हम ले लें अन्य प्रदेशों में, ये कुछ ना। तो इस बात को कौन सी पार्टी स्वीकार करेगी? यही सबसे बड़ा कारण है कि सीट शेयरिंग का मामला इनका हल नहीं हो पा रहा। दूसरी बात यह है कंचन जी कि बहुत जल्दी तस्वीर साफ होने वाली है
और बहुत से घटक दल टूट करके अलग अलग होने वाले हैं, क्योंकि इसमें किसी की कोई बात नहीं चल रही है। केवल कांग्रेस सारे क्षेत्रीय दलों के ऊपर हावी होकर के बड़ा भाई बन करके रौब झाड़ करके सीटें उनसे लेना चाहती, देना कुछ नहीं चाहती। तो यहाँ सब सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ का गठबंधन है, कोई उद्देश्य नहीं है। और गठबंधन का सत्ता लोलुपता का गठबंधन है, और ऐसे गठबंधन ज्यादा दिन चल नहीं पाते हैं। और ये गठबंधन तो चलने से पहले ही टूटने की कगार पर खड़ा दिखता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए बेहद शुक्रिया आप सभी का। समय की कमी, इस डिबेट को यहीं पर मुझे समाप्त करना पड़ रहा है। तो महागठबंधन के अंदर कब तक उलझेगी पूरी कहानी, आखिर कब तक जेडीयू का यहां पर 17 लोकसभा सीट को लेकर इसी तरह से असमंजस की स्थिति का बने रहना रहेगा। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में हमें ये सीटें चाहिए, ये कहना है जेडीयू का। 17 सीटों की मांगे यहाँ पर जेडीयू की ओर से की गई है, लेकिन वाम दल ने अब इसमें एंट्री की और वाम दल ने साफ तौर पर कह दिया है कि कई ऐसी सीटें हैं जिस पर हम मजबूती के साथ आज तक बने हुए हैं, इस पर जेडीयू का कोई हक नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर कहा कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि गठबंधन के तमाम बड़े नेता इस पूरे मामले पर मंथन कर रहे हैं। इसी के साथ मुद्दा विशेष में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।